वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। आज यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर छात्रों ने एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया और मांग किया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। इस धरने में क्या क्या चीज़ें सामने निकल कर आई, उप सचिव ने क्या जानकारी दिया, बात करेंगे डिटेल में। और कब तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ सकती है, यूपी टेट का विज्ञापन कब तक आ सकता है, साथ ही साथ 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। तो बात करेंगे कि करके सभी बिंदुओं पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज अच्छी खासी संख्या आई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना के लिए, और ये एक अच्छा पहल था छात्रों का, क्योंकि काफ़ी समय से कोई भी प्रदर्शन, कोई भी मांग, आंदोलन छात्र नहीं कर रहे थे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग आज काफ़ी मजबूती से छात्रों ने उठाया है, और इसी का असर था कि आज दोनों उप सचिव बाहर आए और छात्रों से इन्होंने वार्ता किया। संख्या बल था तो ही सचिव साहब बाहर आए थे। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे ये हैं उच्चतर के उप सचिव, ठीक है, शिव मालवीय जी, और यहाँ पीछे आप देख रहे हैं नवल किशोर जी को, जो माध्यमिक के उप सचिव थे। ठीक है, अभी परमानेंट जो उप सचिव हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। फिलहाल यही दोनों लोग कार्यभार देख रहे हैं। ठीक है, और चांसेस ज़्यादा हैं कि इनकी नियुक्ति भी हो जाएगी यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग में। ठीक है, उच्चतर के पुराने वाले जो सचिव हैं उनकी नियुक्ति हो जाएगी, और माध्यमिक के लिए नवल किशोर जी की नियुक्ति हो जाएगी। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। सचिव साहब के बारे में पूछा गया तो उप सचिव ने बताया कि सचिव साहब आज लखनऊ गए हैं, शासन ने उनको बुलाया है और भर्तियों को लेकर मीटिंग चल रही है। लगातार शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय काम कर रहा है, भर्ती पर काम काफ़ी तेज है, परीक्षाओं से लेकर विज्ञापन तक पर काम जारी है। तो सचिव तो नहीं मिले, लेकिन दोनों उप सचिव जो पुराने वाले थे उनसे छात्रों की वार्ता हुई। पहले तो आप सुनिए कि इन्होंने क्या कहा। विनम्रता से आपसे कह रहा हूं कि हमारे सचिव साहब कल रात 11 बजे तक इन्हीं प्रकरणों पर रात 11 बजे तक उनका मंथन चलता रहा कि कैसे हम जल्दी से जल्दी कार्य शुरू कर दें। पहली चीज। दूसरी चीज, आज वो शासन में बैठ के लगातार लगे हुए हैं कि सारी चीजों को हम सॉल्ट आउट करके आगे बढ़ जाएं। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ, आपकी बात को मैंने सुना, पूरी बात समझा। आपको कैलेंडर बहुत जल्दी आपके सामने होगा, ये मेरा आपसे वादा है। और आपको आना नहीं पड़ेगा उसके लिए, आपको कैलेंडर के लिए यहाँ नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है, लगातार ऊपर से मॉनिटर किया जा रहा है, हमें निर्देश दिया जा रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग संडे के दिन भी काम कर रहे हैं, छुट्टियों में। कल सचिव साहब रात 11 बजे तक बिना खाए पिए लगे हुए थे। तो आप निश्चित, अगर सर 15 अगस्त तक कैलेंडर नहीं जारी हो तो हम क्या करेंगे? आप नहीं, हम आपसे ये वादा करेंगे, आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कैलेंडर जारी हो जाएगा। मैं आपसे कमिट कर रहा हूँ। चर्चा रहेगा, पहली बार चूंकि आयोग का गठन हुआ है, हम एक एग्जाम को लेकर चलेंगे, रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर उप सचिव ने साहब कहा कि एग्जाम कैलेंडर बहुत ही जल्द आ रहा है। छात्रों ने पूछा कब तक आ सकता है और क्या 15 अगस्त तक कैलेंडर आ जाएगा? अगर 15 अगस्त तक नहीं आता है तो फिर हम क्या करेंगे? इस पर जो उप सचिव जी हैं उन्होंने कहा कि आपको दोबारा नहीं आना पड़ेगा। ठीक है, मेनली मांग प्राथमिक शिक्षक भर्ती की हो रही थी, एग्ज़ाम कैलेंडर की भी छात्रों ने बात उठाई। तो एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर सचिव साहब ने कहा है कि आपको इसके लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा, यानी 15 अगस्त तक एग्ज़ाम कैलेंडर ये जारी कर देंगे, ऐसा उप सचिव जी का कहना है। ठीक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर इन्होंने साफ साफ कुछ भी नहीं कहा कि 15 अगस्त या कुछ समय तक, कोई डेडलाइन इन्होंने नहीं दिया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती समय तक आ जाएगी। क्योंकि ये उच्चतर के सचिव भी हैं, ठीक है, उप सचिव हैं, तो इनको प्राथमिक के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी हो सकता है ना हो। लेकिन छात्र बार बार प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सवाल पूछ रहे थे, तो इन्होंने एक चीज़ जरूर कहा है कि परीक्षाओं को लेकर जो भी शासन से निर्देश मिलेंगे, जिन जिन परीक्षाओं को कराने का हमें निर्देश मिलेगा वो एग्ज़ाम हम कराएंगे। इन्होंने परीक्षाओं की बात कही है, और मेन यहाँ पर फोकस है लंबित परीक्षाओं को लेकर ही। जितना एग्जाम हमको मिला है शासन से कराने को, वो कैलेंडर में रहेगा। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने को लेकर तैयारी चल रही है। हालांकि अभी अध्यक्ष नहीं आए हैं, लेकिन 12 सदस्य हैं, पुराने वाले उप सचिव हैं, और काम जारी है। बोला हम लोग आपकी बातों को भी मान रहे हैं, आपकी बातों को लेकर हम लोग चल रहे हैं, लेकिन अप्रॉक्स समय बता दीजिए, निर्धारित मत करिए, अप्रॉक्स समय बता दीजिए। बहन, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कह रहा हूँ, मैं कोई जवाब ऑन बिहाफ ऑफ द कमीशन देता हूँ, क्योंकि कमीशन में सारे हमारे आदरणीय मेंबर्स, चेयरमैन, सेक्रेटरी सब मिलकर कमीशन होता है, उसको बोलते हैं, और जो निर्णय लेगा
हम उनके सामने अपने एजेंडे में पहले बिंदु पे डाल के ले जाएंगे, हम आपको कमिट कर रहे हैं। जो मेरा पार्ट है कि हम उनको अवगत कराएं, निर्णय लेना उनका काम है, लेकिन निर्णय हो जाएगा इस पे, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी से जल्दी। साथ ही साथ धरना प्रदर्शन के बाद छात्रों की बात फिर से हुई उप सचिव साहब से, और अधिकारियों के माध्यम से ये जानकारी निकल कर आ रही है कि लंबित परीक्षाओं पर काम जारी है और जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाली परीक्षा है उसको नवंबर तक कराए जाने की तैयारी चल रही है। तो नवंबर तक असिस्टेंट प्रोफेसर, नवंबर से दिसंबर तक, ये जानकारी आज दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद टीजीटी पीजीटी की परीक्षा कराई जाएगी, जो दिसंबर से जनवरी तक हो सकता है। कोशिश है इसी साल दोनों एग्जाम कराए जाने का, लेकिन जनवरी भी हो सकता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मीटिंग में इस पर फैसला होगा और हम खुद भी अधियाचन इसके लिए मंगाएंगे। देखना होगा कितने पदों का अधियाचन आता है। यूपी टेट को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सारी चीज़ें शासन स्तर से डिसाइड होंगी और जो भी फैसला होगा तो वो आपको आगे बताया जाएगा। तो ये सारा कुछ आज निकल कर आया है इस धरने से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।